हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 25 और 24 जुलाई दोनों दिन के करंट अफेयर्स इसमें शामिल हैं और इसमें आपका स्वागत है। ये हमारा चैनल जो है, इस पे हम करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस के कुछ स्पेशल फैक्ट्स भी आपको रिवाइज़ करते हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक समझिएगा। टेलीग्राम हमने बनाया है ताकि सारे पीडीएफ, मान लो मंथ के एंड में हम लगभग 100 पीडीएफ एक साथ भेजते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी चीज़ के पीडीएफ रहते हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ हमारा पेड कोर्स चल रहा है, आपको 499 में जीके जीएस और 399 में रीजनिंग चल रहा है और हम लोग मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत कम प्राइस में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये दोनों नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमसे जानकारी ले सकते हो, ठीक है। चलो बात करते हैं। कोरोना में हुए अनाथ बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? देखिए, कोरोना में जिनके माता पिता दोनों की देहांत हो गई थी और उसके बाद उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो इसे बाल सेवा योजना ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश का मैप और बाकी डिटेल्स हम लोग देखेंगे, बट पहले आगे बढ़ते हैं। सारे सवाल को हम लोग एक बार देखेंगे, फिर उसके बाद देखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना है? IOC ऑर्गेनाइज 2032 ओलंपिक इन विच सिटी? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, 2032 का जो ओलंपिक होगा वो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और अभी जो ओलंपिक हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? टोक्यो ओलंपिक, जो कि समर ओलंपिक है, और विंटर ओलंपिक होगा बीजिंग में। चलिए, ओलंपिक से रिलेटेड वीडियो हम जरूर लेकर के आएंगे और सीएम और गवर्नर वाली भी वीडियो आज आ जाएगी। मैंने कहा था लाने के लिए, बट लेट इसलिए हुआ क्योंकि थोड़ा सा मैं पर्सनल काम में बिजी हूँ। हाल ही में लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट से हटा दिया गया है, वह किस देश में स्थित है? देखिए, लिवरपूल जो है ना, ये इंग्लैंड में स्थित है। लिवरपूल बार बार पूछा भी जाता है कई सारे एग्जाम्स में, तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में था, ये इसे हटा दिया गया है। तो ये एक यूनिक न्यूज़ है, यूनिक करंट अफेयर्स है। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सब कुछ जोड़ा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सब कुछ जोड़ा जाता है, यहाँ हटा दिया गया है, इसलिए ये थोड़ा यूनिक होता है। कहाँ है? लिवरपूल, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में बर्ड फ्लू के कारण पहली मौत कहाँ हुई है? आपको पता है ये फ्लू मतलब, फ्लू क्या होता है? सर्दी खांसी टाइप बीमारी। और बर्ड फ्लू जिसको कहते हैं H1N1, ये फ्लू होता है, बर्ड फ्लू कहते हैं। और H1N5 ये होता है स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, सॉरी, ठीक है, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। दूसरी चीज़, पहली डेथ जो हुई है वो कहाँ हुई है? दिल्ली में। भारत के जयनगर और किस देश की कुर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? देखिए, कुर्था जो है ना, ये नेपाल है, ठीक है। कुर्था जो है वो नेपाल में है। भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन का परीक्षण चल रहा है, ताकि ट्रेन, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेन संबंध है, समझौता एक्सप्रेस है या बहुत सारे एक्सप्रेस हैं, ठीक है, थार एक्सप्रेस है, तो उसी तरीके से ये चलाया जा रहा है जयनगर और कुर्था के बीच में, ठीक है। अगला देखते हैं। समर ओलंपिक टोक्यो में पहला मेडल किस भारतीय ने जीता है और वह कौन सा मेडल है? समर ओलंपिक फर्स्ट मेडल वन बाय विच इंडियन? तो ये है सिल्वर मेडल, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने, भाई नहीं, मीराबाई चानू ने, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में, और ये बहुत गौरव की बात है, सबसे पहला सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, मीराबाई चानू। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये भारतीय हैं और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पहला मेडल जीता, भले ही वो सिल्वर मेडल है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। और ओलंपिक से रिलेटेड वीडियो भी हम लेकर के आएंगे। भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास, ठीक है जी। भिक्षु फल उत्पादन, भिक्षु का मतलब है मॉन्क की बात हो रही है, जो बौद्ध धर्म में मॉन्क होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है, ठीक है जी। ये भिक्षुओं के प्रोत्साहन से किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने पहल शुरू किया है? अगर पेड़ होता है एक तरीके का, इसकी व्यावसायिक खेती यानी कमर्शियल प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए विच स्टेट अनाउंस्ड टू स्टार्ट कमर्शियल प्लांटेशन ऑफ अगर ट्री? तो ये त्रिपुरा सरकार ने दिया है। त्रिपुरा का सीएम है बिप्लब कुमार देव, ठीक है। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर थे। चलिए, तो ये हो गया त्रिपुरा के बारे में, हम लोग डिटेल अभी तुरंत देखेंगे। हु हैज़ डेवलप्ड इंडिजिनस हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम एलॉय मेटलॉयड? किसने स्वदेशी निर्मित टाइटेनियम मिश्रित धातु को विकसित किया है? तो ये DRDO ने विकसित किया है, ठीक है। DRDO ने क्या किया है? हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम एलॉय ये विकसित किया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड पैदल यात्री पुल किस जगह ने बनाया है? वर्ल्ड फर्स्ट
3D प्रिंटेड फुट ब्रिज स्टार्टेड इन, ये बना लिया है एम्स्टर्डम ने। ठीक है, एम्स्टर्डम ने ये बनाया है 3D प्रिंटेड पहला पैदल यात्री पुल। 3D प्रिंटेड पहला पैदल यात्री पुल किसने बनाया है? एम्स्टर्डम ने। अगला क्वेश्चन है दलित बंधु योजना किस राज्य ने शुरू किया है? दलित बंधु, ये दलितों के विकास के लिए दलित बंधु योजना शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, अब तेलंगाना से रिलेटेड फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। सारे फैक्ट्स को मैं एक साथ दिखाता हूँ ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक करेंट अफेयर्स और फैक्ट्स दोनों एक साथ याद रहें। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रग्बी 2021, रग्बी जो है खेल होता है, रग्बी 2021 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है जी, रग्बी विश्व कप जो है उसके आयोजन कहाँ किए जाएंगे? ये किए जाएंगे इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में रग्बी 2021 का आयोजन किया जाएगा। इंग्लैंड का मैप है यहाँ पे। आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? आकाश जो है ये आकाश मिसाइल DRDO ने परीक्षण इसका किया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? देखिए हर खेल का एक शुभंकर होता है, एक मास्कॉट होता है। मास्कॉट इन द सेंस कि जो उसके निशान होते हैं उसकी बात की गई है। और इसका शुभंकर जो है ये है मिराइटोवा और सोसाइटी। मिराइटोवा और सोसाइटी ये जो है इसका शुभंकर है। 11th मेकोंग गंगा सहयोग में भारत की तरफ से कौन भाग लिया है? मेकोंग गंगा क्या है? देखिए मेकोंग जो है एक चाइनीज़ रिवर है और गंगा भारत की नदी है। ये कोऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, इसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया है। अब चलते हैं हम लोग, जो हमारा इंग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन था दो उसको देखेंगे। और इंग्लैंड जो आपको पता ही है यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं। तो सारे जीके जीएस फैक्ट्स अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है ये यूनाइटेड किंगडम है और इसमें दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज बनाया गया है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। ठीक है, नीदरलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम में, एक हमने क्वेश्चन में बात की थी। और दूसरा जो है वो है नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में ही द हेग है और ये रहा आपका नीदरलैंड एम्स्टर्डम। ठीक है, मैप आपने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं दुनिया का पहला बहुत सारा चीज़। इसमें जो है 4500 kg का स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। इस ब्रिज को बनाने में किसी इंसान ने मेहनत नहीं की है, बल्कि इस 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज को रोबोट ने बनाया है। अब 3D प्रिंटेड है, ये एक टेक्नोलॉजी ही है अलग से। तो स्टील ब्रिज को रोबोट ने बनाया है। ठीक है, अब जो है पहला किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह, अब आपको रिवीजन करना है और लिखना है। लकड़ी से बना पहला उपग्रह बनाया था वीज़ा वुडसैट, ये न्यूजीलैंड ने बनाया था। ठीक है, अब अभी रिसेंट में असम ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा किसने लगाया है? असम ने लगाया है। रबड़ का पौधा GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड। दुनिया का नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? तो दीपिका कुमारी बनी है। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश, तो ये बन गया है अल साल्वाडोर। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल ये किसने बनाया है? तो रेत का महल दुनिया का सबसे बड़ा डेनमार्क ने दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल बनाया है। तो इतने करंट अफेयर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब बात होगी तेलंगाना की दलित बंधु स्कीम की। ये है तेलंगाना और ये है तेलंगाना मैप में। ठीक है जी, तेलंगाना हो गया। इसकी राजधानी कहाँ है? 3 राजधानी, इसकी राजधानी तो सिर्फ हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। तीनों आपको याद होना चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। दलित सशक्तिकरण योजना को अब दलित बंधु योजना के नाम से लॉन्च करेंगे। योजना वही था लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। इस योजना के तहत पात्र दलित परिवारों को सीधे उनके खाते में 10 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। इसमें जो क्राइटेरिया है उतना फॉलो करना चाहिए। इसके तहत 10 लाख रुपया नगद दिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रोविज़न है। अब जो है टॉप 5 योजना देख लीजिए। चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना, ये किसने शुरू किया है? आप लिख सकते हैं चिकित्सा, ये लिख ही लीजिए काम आएगा। चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश। आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश। हाफ बिजली बिल योजना ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था, हाफ बिजली बिल योजना। और किस राज्य की सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना को शुरू किया? पश्चिम बंगाल।
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? तो घर घर राशन योजना की शुरुआत की है दिल्ली ने। ठीक है, घर घर राशन योजना की शुरुआत किसने की है? दिल्ली में की गई है। अब आते हैं रग्बी 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड में। ये हमने देखा था और अभी यूरोप का मैप भी हम लोग देख रहे थे। तो ये जो है इसी तरीके से 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन होगा भारत में। आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। ठीक है, 2021 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में। 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप याद हो गया। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण ये कर्नाटक में होगा। और 2024 में होने वाला शीतकालीन युवा ओलंपिक यानी यूथ ओलंपिक जो 2024 में होगा वो होगा दक्षिण कोरिया में। 2024 का यूथ ओलंपिक ये कहाँ होगा? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। ठीक है, ये भारत करेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, एक ऑस्ट्रेलिया की क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलिया का। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ब्रिस्बेन जिसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, लिवरपूल सिटी को यूनेस्को से हटा दिया है। सॉरी, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने 2032 में जो इनका ओलंपिक गेम होगा वो कहाँ होगा? वो होगा ब्रिस्बेन में। तो इसको ध्यान में रखते हुए 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए ब्रिस्बेन शहर को चुना गया है। दो तरीके को होता है ना, पैरालंपिक भी होता है और ये दोनों होते हैं 2032 में। यह 35वां ओलंपिक होगा। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया इसकी 2 बार मेज़बानी कर चुका है। अब ओलंपिक कमेटी के बारे में तो ज़रूर याद रखना है, जीके जीएस के फैक्ट्स। पहला फैक्ट है कि आईओसी का फुल फॉर्म, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, 23 जून 1894। मुख्यमंत्री है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड। लुसाने, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, लुसाने, स्विट्ज़रलैंड। अध्यक्ष हैं थॉमस वाच। थॉमस वाच ये इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो स्थापना ओलंपिक कमेटी के 1894 में हुए थे, लेकिन पहला ओलंपिक खेल जो खेला गया था 4 साल के अंतराल पे खेला जाता है, ये पता है 1896 में खेला गया था और एथेंस यूनान में खेला गया था। ओलंपिक खेल में किस वर्ष महिलाएं शामिल हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहली बार महिलाएं शामिल हुई थी 1900 में, सन 1900 में। और इसको ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है पियरे डे कुर्बटीन या कोर्बटीन, जैसे आप याद करें, कुर्बटीन। ठीक है, इनको दिया जाता है। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? सीटियस, अल्टियस, फोर्टस, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ये उस ग्रीक लेटर है, तो इसका मीनिंग हो जाता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। अच्छा चलिए, ओलंपिक खेल में कितने रिंग होते हैं बताइए? 5 रिंग होते हैं ना, और ये 5 रिंग जो है वो अलग अलग कलर के होते हैं। एक होता है ब्लू, ब्लैक, रेड और ग्रीन और येलो। अब देखिए, येलो जो है ये एशिया को दर्शाता है, ग्रीन जो है ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, ब्लू जो है वो यूरोप को दर्शाता है, ब्लैक जो है ये अफ्रीका को दर्शाता है और रेड अमेरिका को। तो सबके अलग अलग मीनिंग हो गया। आप फिर से लिख लीजिए, ब्लू यूरोप, रेड अमेरिका, ब्लैक अफ्रीका, ब्लू यूरोप एंड येलो एशिया। ठीक है, कुछ साल में ओलंपिक खेल नहीं हुए हैं, जैसे 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में, 1940 में और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध दोनों चल रहा था। तो ये 3 बार नहीं ऑर्गेनाइज किए गए हैं। और इस बार टोक्यो ओलंपिक जो है वो 1 साल डिले हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतराल कितना होता है? 4 साल का। तो टोक्यो ओलंपिक का इतना फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया मैप में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, सोने की खान है, उसका नाम है कार्ल गुर्डी।
ठीक है। अब कुलगाड़ी, दो चीज़ें हुई ना, कुलगाड़ी एंड कार्लगुडी, ये दो चीज़ें हैं। सोने की खान, ये पूछा जाता है कहाँ है, तो दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। कुलगाड़ी एंड कार्लगुडी, नाम थोड़ा सिमिलर है तो आपको याद भी हो जाएगा। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ पूछा जाता है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है जी, ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पे नीचे आपको न्यूजीलैंड दिख रहा होगा, जिसमें कुक स्ट्रेट है इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और साउथ न्यूजीलैंड के बीच में, और ये हो जाएगा बास स्ट्रेट। दोनों का आपको याद रखना है, स्ट्रेट दोनों जरूरी है। कुक स्ट्रेट क्योंकि विलियम कैप्टन कुक ने खोजा था, और बास स्ट्रेट भी है, दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसलिए याद रखनी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू किया है, तो ये त्रिपुरा ने शुरू किया था। और त्रिपुरा के बारे में हम लोग फैक्ट थोड़ा सा देखे थे, बाकी देखेंगे। त्रिपुरा एक ऐसा है जो कि पूर्ण रूप से अधिकांश इसका पार्ट जो है ना, ये इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। और आपको पता भी है बांग्लादेश जो है ये भारत से इसकी बाउंड्री 4096 किलोमीटर लगती है। ठीक है, 4096 किलोमीटर त्रिपुरा की। और वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री है ये भी बांग्लादेश के साथ पूरे रूप से लगी हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि 6 मंथ आफ्सपा बढ़ाया गया था नागालैंड में, और रिसेंट में असम में भी बढ़ाया गया है। जोरम मेगा फूड पार्क, ये मिजोरम में। ठीक है, जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया गया, मिजोरम में। हर घर तक नल से साफ पानी योजना मणिपुर में लॉन्च किया गया है। लाई हरावबा फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल एंड ब्रू ट्राइब, ये त्रिपुरा में इसको रिहेबिलिटेट किया गया है, ब्रू ट्राइब को। हाईएस्ट पायर ब्रिज, ये कहाँ बनाया गया है, मणिपुर में। हाईएस्ट पायर ब्रिज कहाँ बनाया गया, मणिपुर में। कोविड-19 सेस लगाने वाला पहला राज्य कहाँ है, तो ये नागालैंड में है। कोविड-19 सेस लगाने वाला पहला राज्य है नागालैंड में। ठीक है, तो ये नागालैंड ने कोविड-19 सेस लगाया था। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपको पता ही है सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के जो सीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ, गवर्नर भी आपको पता है, गवर्नर का नाम जरूर कमेंट करिए। बाकी जो जीके जीएस के फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ लिखा हुआ है। एक पड़ोसी देश में नेपाल आ जाता है, और इसकी सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है, मैप में आपने देखा है। संजय यादव को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यहाँ बात करें तो यहाँ चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बार पूछा गया है। कछुआ सेंचुरी एक वाराणसी में नया बना है, तो ये भी पूछा जाता है। बाकी जो हैं वो बहुत कम पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं, नेशनल पार्क यहाँ है दुधवा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व की बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, अमनगढ़ डिस्ट्रिक्ट बिंजौर डिस्ट्रिक्ट में है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। इटावा सफारी पार्क कहाँ है, इटावा में। रिवर की बात करें तो गोमती घाघरा, यमुना, सोन, कोसी, करमनासा, ये बहुत सारे हैं। माउंटेन में है यहाँ पे एमसोट पीक। ठीक है, आगरा कहाँ है, आगरा का किला, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आगरा में है। कुसुम सरोवर भी यहाँ पे है। और स्मारक में शहीद स्मारक, चौरी चौरा शहीद स्मारक, ताजमहल, तुलसी स्मारक, खुसरो बाग, प्रयागराज, इतनी चीज़ें उत्तर प्रदेश में हैं। और भी इसके से रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग रिवीजन कर लें। इस राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना शुरू किया था, तो सामर्थ्य योजना शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने। सैनिटाइजेशन ऑन कॉल सर्विस, ये भी शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने। इसमें क्या था, आप कॉल करेंगे और सैनिटाइज कर दिया जाएगा जगह को। प्रवासी राहत मित्र ऐप, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनेगा स्पेशल फोर्स फॉर जुडिशियरी। ठीक है, प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया गया था, और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पेशल फोर्स फॉर जुडिशियरी बनेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको उत्तर प्रदेश ने ऐसा घोषणा किया है कि सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट बनाएगी। पीएम किसान योजना को सबसे तेज़ लागू करने वाला पहला राज्य, तो ये उत्तर प्रदेश ही था। इसके अलावे चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और जयनगर के बीच में, कुर्था के बीच में ट्रेन का जो सफल परीक्षण किया गया था वो नेपाल है। तो नेपाल की राजधानी और यहाँ किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ये दोनों आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स में आज का यही सवाल है, नेपाल की राजधानी, यहाँ के पीएम और राष्ट्रपति, साथ ही साथ यहाँ किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।